हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी अच्छा। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है। ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ। एक काम करो, संदर भेजो। ओके सर। कहता साहब बाहर रोड पे नमस्ते सर। ऐसे ही बोलते हैं ये। नहीं, ये वो दूसरे हैं ना, इंस्पेक्टर। क्या कंप्लेन है? भाई बड़ा साहब तो बैठा गायब हो है। गई है। अच्छा, उसका नाम क्या करती क्या? रजनी नाम है, आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है। पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी, तब से वापस नहीं आई है। बुधवार को मतलब 3 दिन हो चुके हैं। आप सही कह रहे हैं। बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन लिखवाने आ रहे हैं। मैं उधर पुलिस चौकी गया था। क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए और कहा ढूंढेंगे। कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा। वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं। सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8, साढ़े 8 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था। उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। सर, ये है उसकी फोटो। रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं। उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोग लंच टाइम में आ जाइए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे 15 मिनट के लिए मिल लें। रिक्वेस्ट करता है तुझे, रिक्वेस्ट करता है। 10 मिनट के अंदर सब मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा सर। सर, इस बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस है। 3 शिफ्ट में यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। कैसे बताएं कि लड़की किस गेट से अंदर आई और बाहर गई? चारों एंट्रेंसेस पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा ना? फुटेज देख के तो बता पाओगे? यस सर। पॉज जरा कैमरा नंबर 3 को रिवाइंड करना। ले पॉज, जूम इन। 8:42 गेट नंबर 4, रजनी ऑफिस से निकली। सब लोग ऑफिस पर पहुंच गया सर। किसी को कुछ नहीं पता। केस जिधर था उधर ही अटका है सर। उस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं, गांव में था। मेरी मौसी गुजर गई थी। एक मत फोड़ देगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मैंने इसे देखा है। ये कई बार मेरी दुकान में रिचार्ज करवाने आई है। हाँ। उस रात को भी उसने शॉप से 300 का रिचार्ज करवाया था। कितना बजे? 8 या 8:30 के आसपास। क्या वो उस तरफ गया? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है, वहाँ से बस और ऑटो दोनों मिलते हैं। ये पीछे जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है साहब। KG टेक्नोलॉजी बस स्टॉप। उसने यही बस स्टॉप बोला था। उस सीसीटीवी को चेक करो। यस सर। सर, अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया पर लड़की कैमरा में दिखाई ही नहीं सर। 8:42 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। यस सर। फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई। यस सर। लेकिन वो बस स्टॉप तक नहीं पहुंची। करेक्ट सर। यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सर, हमें ये सेलफोन मिला है। नंबर चेक किया तो रजनी का निकला। एंड दिस इज आईडी कार्ड। ये सेलफोन और आईडी कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर, मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए। कुछ मिस नहीं होना चाहिए।
20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है, जिनमें 2 टू व्हीलर है, एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा लाल रंग का एक कार है सर, मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर, रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक लड़की अपने घर में होनी चाहिए। ओके सर। एक कन्हैया, ये देख लाश। मजिस्ट्रेट आए हैं, हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस, सो बेटा, बेटा, देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र, यहाँ इधर बैठ। विजय, बैठ। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूटल रेप हुआ है, काफी खून बह चुका है, उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए हैं। रेपिस्ट शायद शराब के नशे में धुत होंगे। सीमेन के ट्रेसेस ना मिले, इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। जानवर हत्र नोचते रहे। रजनी, रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी, सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया रजनी? उस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू कर रहा हूं। यस सर। खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। 1 हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है। ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। सर, क्या बात है विजय? अरेस्ट वारंट लाया हूं सर। किसका? मिनिस्टर के बेटे अश्विन का। What are you saying? रजनी रेप एंड मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड अश्विन ही है।
मरने से पहले रजनी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। ये इंसान गलत है। गलत है। देख कैसे रहा। बिल्कुल यार, बहुत ही जालिम लोग थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़की को एक तो तकलीफ़ भी दी है और उसके बाद उसको इतना मारा, ये सब वो काफ़ी मुश्किल था यार उसके लिए। नहीं ऐसा ही है, लेकिन अब भाई देखेंगे कि विजय सारे जो लोग डरते थे ना इनसे कि मतलब कि ये क्या है कि ये चीज़ थी, तो वो अब अपना असली रूप एक ज़रूर दिखाएंगे, जो अभी तक भी पुलिस ऑफिसर उनसे डरते हैं। भाई जाहिर बात है, जैसे देखे भाई जब भी उनको पता चला ना, लड़के का नाम पता चला, जैसे उसने बताया लड़की ने, उसी टाइम उन्होंने कहा अरेस्ट वारंट निकालो, चाहे जितना भी बड़ा बंदा है, जितना भी भाई वो 30 मार का, जितना पैसा या जो भी है, जितना ताकतवर है, उसको पकड़ना। भाई उसके घर आ गए हैं उसको लेने, पकड़ने के लिए। भाई विजय ने तो लड़की को अपना सिस्टर बोल दिया है और उसने उसको अपन बोला है कि मैं आपका भाई हूँ, आप मुझे हर बात बता सकती हैं। तो ज़ाहिर बात है उसने उसके बाप को भी वचन दिया है कि मैं भाई उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब जैसे उसको पता चला है, वो मिनिस्टर साहब के घर आ गया है और उसने बोला है कि इनके बेटे के खिलाफ जो है ना वो FIR है और मैं उनको पकड़ूंगा। इस तरह ही भाई जब वो पहले चौकी में गया ना लड़की का बालक, तो ये देखो वो उसके साथ कितनी बदतमीजी की है, पैसे भी लिए और ऊपर से उन्हें कह दिया कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई है। और जब इधर आया तो ये देखो किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको बिठाया, बातचीत की है। लेकिन भाई लड़की तो फौत हो गई है, लेकिन जो पुलिस अफसर है ना अब मिनिस्टर के बेटे का अरेस्ट वारंट लेकर आ गया है। अब देखते हैं क्या करते हैं। नहीं ऐसे ही भाई एक बहुत बड़ा इंसान, अब इसके लिए यहाँ से अगर उसको भाई जो है ना वो माफ़ कर दिया गया या वो बच गया ना, तो फिर आगे जो है ना वो काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन देखो आप इधर आया है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।